बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हम अपना काम। सबसे पहली बात तो यहाँ से शुरू करते हैं कि हमने लास्ट डे ना आप बच्चों से बात शुरू की थी। चार इकोनॉमी के या इकोनॉमी के एजेंट हैं, उन पे बात शुरू की थी। देयर आर 4 इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है जी। ये जो चार एजेंट्स थे बच्चों, इनमें से हमने बात की थी। सबसे पहला क्या था? हाउस होल्ड। दूसरा फर्म्स, उसको क्या कहा था हमने? जी शाबाश बच्चों, आई से डिनोट किया था। और जी क्या है बच्चों? गवर्नमेंट। और जो फॉरेन बायर है उसको क्या कहा था? एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट के पैसे ले लो, इंपोर्ट के पैसे दे दो, जो बच जाएगा वो ऐड करना है इक्वेशन में। अच्छा बच्चों, अब छोटी सी बात याद रखनी क्या, कि ये इक्वेशन जिसको हम मल्टीपल टाइम पे यूज करेंगे, ये है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है जी। कई जगह यूज होगी। इसका मतलब होगा चारों एजेंट। अगर किसी कॉन्सेप्ट में सिर्फ दो एजेंट इस्तेमाल हो, बाकी दो एजेंट का जिक्र ना आए, तो उसको कहा जाएगा टू सेक्टर इकोनॉमी। क्या कहा जाएगा? टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है। अगर किसी बहस में तीन का डिस्कस किया जाएगा तो उसे कहा जाएगा थ्री सेक्टर इकोनॉमी। और अगर किसी बहस में चारों को शामिल किया जाएगा तो उसका नाम होगा फोर सेक्टर इकोनॉमी। और इसको ओपन इकोनॉमी भी कहा जाएगा। ये याद हो जाएगा आपको? अच्छा, ओपन इकोनॉमी क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो इकोनॉमी एक्सपोर्ट भी कर रही है, इंपोर्ट भी कर रही है। उसका माल बाहर भी जा रहा है, उसका माल इंपोर्ट भी हो रहा है। तो लिहाजा ये क्या है? ये फोर सेक्टर इकोनॉमी है, जिसको आप ओपन इकोनॉमी का नाम भी दे सकते हैं। क्या हाल है बच्चों? तो इसको हम फोर सेक्टर इकोनॉमी भी कह सकते हैं। आसानी हो जाती है। अच्छा बच्चों, तो ये क्या बन गई? फोर सेक्टर इकोनॉमी। फिट हो गई जी बात? अच्छा, आपने पहली बहस जब की थी एडम स्मिथ की, तो उसके अंदर आपने कहा था कि चार चीजों से मिलके प्रोडक्शन होती है। वो चार चीजें कौन सी थी? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। आज उनकी तफसील पढ़ते हैं। उनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें दो फैक्टर पहले जिक्र में आ रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन टोटल कितने हैं? एक लैंड है, एक कैपिटल है, लेबर है और एंटरप्रेन्योरशिप है। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। ऐसे ही है। क्यों ही पढ़ा था? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बल्कि इसको वन कहा था, इसको टू कहा था। ऐसे ही है। अच्छा बच्चों, अब इसने दो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रख दी इन चारों के मुतालिक, लेकिन यहाँ डिटेल दे रहा है लैंड। लैंड क्या है? जमीन। लेकिन जमीन के माने यहाँ पे जरा बड़े हैं। क्या मुराद है जमीन? इकोनॉमिस्ट कंसीडर करते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें सबसे बड़ा रिसोर्स जमीन है, और ये अल्लाह का तोहफा है। क्योंकि इसके अंदर बात ऐसी चीजें जो हमारे बस में है ही नहीं, जैसे जमीन से निकलने वाले मिनरल्स, पानी, ठीक है जी, सनलाइट,
विंड पावर, पहाड़, डेजर्ट्स, क्लाइमेट, बारिश, ये सब वो हैं जिनके बारे में हमारा कोई कंट्रोल नहीं। तो जमीन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो वसी हो गया। क्या हम जब पहली दफा पढ़ रहे थे तो हमारे जहन में जमीन का मतलब था सॉइल, अपर सरफेस ऑफ द लैंड, प्लॉट, एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन आज पता चला कि जमीन के ऊपर मोस्टली चीजें, जमीन के अंदर मोस्टली चीजें भी जमीन का हिस्सा है। जमीन के ऊपर सनलाइट, जमीन के ऊपर चलने वाली हवा जिससे विंड मिल चलती, जमीन के ऊपर बहने वाले झरने, दरिया, आबशारें, सब जमीन है। जमीन के साथ लगने वाला समंदर, सी, साहले समंदर, ये भी लैंड का हिस्सा है। और जमीन के अंदर पाए जाने वाला पेट्रोल या ऑयल या यूरेनियम या गोल्ड या आयरन या कोल, ये होता है जमीन में, कोयला होता है, गैस होती है, पेट्रोल या ऑयल निकल आते हैं, और कोई यूरेनियम निकल आती है, ठीक है जी, धातें निकल आती है मुख्तलिफ, ये सब जमीन है, ये सब। तो आज जमीन का कुछ कॉन्सेप्ट वसी हुआ हमारा कि जमीन सिर्फ अपर सॉइल का नाम नहीं है, उसके अंदर जो कुछ है वो भी जमीन है, उसके ऊपर जो बह रहा है, जो आबो हवा है, सूरज है, वो भी जमीन है, ठीक है जी। जैसे हमारे यहाँ गंदम गोल्ड कलर की होती है, इसकी वजह है हमारे मुल्क की गर्मी, जो इतनी मुनासिब है कि ना तो उसको जलाती है और ना उसको ठंड से ग्रीन रहने देती है। क्या हाल है? तो ये भी तो हमारी जमीन का हिस्सा है। क्या हाल है बच्चों? चलो इससे हटके एक सवाल पूछो। आपने बलूचिस्तान में घर बना लिया जमीन खरीद के, उस जमीन की कितनी मिल्कियत है आपकी? या लाहौर में घर बना लिया, उस जमीन की मिल्कियत किस फीसद है आपकी? याद रखें, जब हम मकान बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, जिसके हम मालिक होते हैं, हम सिर्फ उसकी अपर सॉइल के मालिक होते हैं, उसके नीचे पाने वाले मिनरल के मालिक, उसकी मालिक रियासत ही होती है, ठीक है ना। तो हमारे एक दोस्त थे, अभी भी हैं, तो उन उन उनके जो घर था ना अंदरून शहर में, वो आज़ादी पाकिस्तान से पहले का था। उनकी वालदा को ख्याल आया कि अब ना हिंदू है कोई, ना कुछ हो रहा है, साथ वाला मंदिर तो बेकार पड़ा हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि ग्रेजुअली ना इसका ऊपर वाला डूम गिराना शुरू कर देते हैं, ईंटें लेके यूज करनी शुरू कर देते हैं। डूम हट गया, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दीवार मारी, मंदिर घर में ले। फिर जाहिर है मूर्तियां तो हटानी थी, जब मूर्तियां हटाई तो उसके नीचे से निकला सोना। वो सोना उनका था, तो यार उनकी तो जमीन भी नहीं थी, उन्होंने वो सोना ले लिया। है जी, सोने की ईंटें। उससे बताया था एक दफा कि उसकी जो ईंट थी उसका एक कोना कटवाया 80 तोले का था, एक कोना, सिर्फ इतना सा कोना, कितने का? 80 तोले का। खैर, अब तो वो इकबाल टाउन में 4 कनाल का घर है उनका, रचना ब्लॉक में। अब तो भाई लहदा हो गया, ईएमआई में 2-2 कनाल के घर बना लिए। तो जब ऐसा पैसा आता है बंदा पकड़ा जाता है। कैसे? एकदम पैसा आएगा तो बंदा पकड़ा जाएगा ना। कैसे? भाई एकदम आप गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दोगे, मकान खरीदने शुरू कर दोगे, तो पकड़े जाओगे ना भाई। कल आपकी रिटर्न नहीं थी टैक्स की, आज आप रिटर्न जमा कराने जाते हैं, तो फौरन ये चीजें नोटिस हो जाती हैं, एफआईए पीछे लग जाती है, ठीक है ना। लेकिन इसके तरीके होते हैं, वो एक्सपर्ट बताते हैं कि इनके तरीके क्या होते हैं। कभी आपके निकल आए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको समझाऊंगा। हाँ हाँ, इसके तरीके होते हैं। तो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, तो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, गंदे पैसे को साफ कर लेना, धो लेना। तो इसके तरीके हैं काफी सारे, मैं आपको समझाऊंगा किसी दिन। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, सो गिफ्ट हो गया जी। तो ये क्या है? ये बच्चों गिफ्ट ऑफ नेचर है। अब समझ गया ये
सिर्फ अपर सरफेस जमीन की नहीं है, जमीन उसके नीचे पाए जाने वाले मिनरल, उसके नीचे पाए जाने वाला गोल्ड, उसके अंदर जो निकल आया उसके ऊपर ये सब जमीन। अब आ जाए लेबर। लेबर जो है इसका बुनियादी सोर्स तो आबादी है। क्यों? ह्यूमन एफर्ट है ना, मेंटल और फिजिकल, और जाहिर है ये इंसान करता है। तो उसका बुनियादी सोर्स क्या है? आबादी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, लेकिन उस आबादी की तरबियत भी होनी चाहिए ना, तालीम और तरबियत, ताकि वो एज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिहेव कर सके। अब पाकिस्तान की आबादी कितनी होगी? तकरीबन, नहीं ज्यादा है मेरे यहाँ, 23 करोड़ कहते हैं जो रिकॉर्ड में। 23 करोड़ में से 3 करोड़ 80 लाख बैगर्स हैं। अंदाजा करें यार, आबादी का इतना बड़ा हिस्सा बैगर्स है। कितने? 3 करोड़ 80 लाख बैगर। कितनी आबादी में से? इसी तरह हर चौक में इतने हो गए कि 8 8 10 10 बार चौक में खड़े होते हैं, बाद में 4, बाद में 5। तो किसी जमाने में ये सिर्फ घरों तक महदूद थे, चौकों में खड़े नहीं थे। अब तादाद इतनी बढ़ गई इनकी। अब इसमें सिर्फ मैक्सिमम 10 से 15 लाख जो है वो अपाहज है, माजूर हैं, इस लेवल के कि वो काम नहीं कर सकते और उन्हें मदद की जरूरत है। कितने? 10 से 15 लाख सिर्फ इतने हैं कि जिनको, बाकी सारों को जो हम भीख दे रहे हैं उससे इतना नुकसान हो रहा है मुईशत का कि अगर वो सिर्फ उनको भीख ना दी जाए और वो उन्हें मेहनत करनी पड़े तो वो इतना पैसा इकोनॉमी में ऐड करेंगे कि हमारे सारे कर्जे उतर सकते हैं। यानी ये जो आइडल पॉपुलेशन हम बना रहे हैं, फिर आगे उनके बच्चे भी मांगने की तरबियत ले रहे हैं। उनके बच्चे, चूंकि उन्हें काम कोई नहीं है, तो उनके बच्चे भी 18 18 20 20। मैं रहमत चौक एक जगह कबाब लेने जाता हूँ फैमिली के लिए और दही वाले, वहां पे चिंचियों पे मांगने के लिए फकीर आते हैं। यानी इतनी तादाद में अपने बच्चे भी ले आता है, अपनी फैमिली भी ले आता है, रात को आराम से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, घर चले जाते हैं। चिंची भी गाड़ी है, क्या हाल? तो ये इज अ बिगर प्रॉब्लम फॉर अस, इज अ बिगर। तो हमने बैगिंग को एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, इंडस्ट्री बना दिया। देखे ना, जिससे लोग, 3 करोड़ 80 लाख लोगों का पेट भरता हो, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है मेरे नजर। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? बैगिंग, खैरात, फकीर। और ये सब क्यों हुआ? दिस इज टोटली द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। इस्लाम में तो अपने घोड़े की चाबुक गिर जाए ना, वो भी दूसरे से सवाल करने की इजाजत नहीं है, कि जो नीचे खड़ा है उससे सवाल करो, वो तुम्हें पकड़ा दे और फिर तुम जाओ। उसके लिए भी नीचे उतरो, अपनी चाबुक खुद पकड़ो और फिर जाओ। ये है इस्लाम का इंटरप्रिटेशन। ये पता नहीं किसने बना दिया कि कोई भी बंदा अल्लाह के नाम पे मांगे, आपने देखा इसका लेफ्ट हैंड से ही काम नहीं कर रहा, तो आप उसको बैगिंग करें। मेरे बड़े भाई की दोनों टांगे खराब थी। 2013 में वो गुजर गया माशाल्लाह, 4 उसके बच्चे थे, लेकिन पोलियो टाइफाइड से दोनों टांगे से मजबूत थे। कमाता था, काम करता था, अमेरिका भी गया, अमेरिका भी गया, वहां भी काम किया उसने। बात ये है कि अगर आप मांगना शुरू कर देंगे तो फिर आप मांगते रहेंगे। अब मेरे सामने कोई अपाहज आदमी आता है कि एक आध हाथ खराब है, मेरे एक दोस्त हैं, वो डीन रहे हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट सुपीरियर यूनिवर्सिटी के, उनका एक हाथ खराब है। और वो भी ऐसा खराब है कि उनका, वो लेफ्ट हैंडेड थे, वो लेफ्ट हैंड से काम करते, एक्सीडेंट में एक हाथ आया वो, उन्होंने राइट हैंड से लिखना सीखा। कायदे आजम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे वो। तो राइट हैंड से लिखना शुरू किया, मांगा तो नहीं। पढ़ाते थे बच्चों को, लेफ्ट हैंड से पढ़ाते थे, एक हाथ खराब था, एक हाथ दूसरे हाथ से बस पकड़ के जेब में डालते, कभी ठीक नहीं हुआ। लेकिन बात क्या है कि नाउजुबिल्ला लोग मांगना शुरू कर दें, ये सोल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का? मकबूली अपाहज होने पे बेशुमार काम आप कर सकते हैं, आप टेलर बन सकते हैं, आप कई और काम कर सकते हैं। और लेग खराब होना तो कोई बड़ा मसला है ही नहीं, क्योंकि काम तो
हाथों से होता है। कई लोग लेग खराब है, डॉक्टर है, बैठ के मशवरा तो दे सकते हैं ना, मानते हैं सर्जन नहीं बन सकेंगे, क्या हाल है? और मामूली कट वट माइनर सर्जरी तो कर ही सकते हैं बैठ के। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारे मुल्क में लेबर का जो हाल है वो ये है कि आबादी बहुत ज्यादा है। इट शुड बी 2 पर मदर होनी चाहिए ना, बट इट इज 2.9 या 2.6 पर मदर। इसका मतलब ये है कि डबल इन साइज इन 20 ईयर्स। एवरी हर 20 साल बाद आबादी, यानी जो 25 है, अगले 20 साल में 50 करोड़ हो जाएगी। और वसाइल आपके सामने इतने हैं ही नहीं। आबादी आप देख लें, आप मरी चले जाएं, स्वाद चले जाएं, वहां नहीं जगह मिलती आपको कोई खुली मैदान को देखने को। तो क्या चाहते हैं हम? तो एक चीज तो ये है, तो लेबर जो है ना वो आबादी से वाबस्ता है, लेकिन आबादी मुनासिब जिसकी हम तरबियत कर सकें। फकीर पैदा करने का कोई फायदा नहीं। अब तो हमने एक्सपोर्ट भी कर दी है, अब तो हमने एक्सपोर्ट भी कर दिए। दुबई ने, मुल्तान, डीजी खान और इस साइड के लोगों को पाबंदी लगाई है कि हम इनको वीजा नहीं देंगे। कुवैत ने तो बंद ही कर दिया ना, उसने कहा कि वीजा देंगे तो बैगर्स आएंगे। और दूसरा, हमारे पासपोर्ट बेशुमार दूसरे मुल्कों के लोगों के पास भी है जिनके पास नहीं होने चाहिए। मिसाल अफ्रीकन ने लिए हुए हैं, अफगानियों ने लिए हुए हैं, और वो उन्हें लिए इस नीयत के ऊपर में हमने मिस यूज करना। वो जब जाते हैं पाउडर का पैकेट भी ले जाते हैं माशाल्लाह। पासपोर्ट किसका खराब हुआ? पाकिस्तान का। रिजल्टेंटली हम भूखे मर रहे हैं। हमारे उधर कुवैत में बेहतरीन लेबर की जरूरत है, बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम पिछले 15 या 20 साल से एक भी बंदा वहां नहीं गया। दूसरे हमारे हुक्मरान है माशाल्लाह, इतने जहीन हुक्मरान है, उन्हीं के जहाजों में बैठ के कहते हैं इन्होंने तख्ते ना उलट दी। इतने जहीन, बकायदा उनके जहाज में बैठ के उनको माँ बहन की गालियां दे रहे। इतने जहीन लोग, इतनी आला लीडरशिप माशाल्लाह। और पता है कि त्यारा किसका है, और पता है कि इसके अंदर रिकॉर्डर लगे हुए हैं, और पता है कि वो ऐसे रिकॉर्डर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है। फौरन उर्दू को अरबी में ट्रांसलेट कर देंगे, फौरन इंग्लिश को अरबी में ट्रांसलेट कर देंगे, और उन तक मैसेज चला जाएगा। यार अगलों ने झक मारा हुआ है, मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने। और जितने लोग, वाह जी वाह, भाई ठीक है यार, तुसी सच्चे हो, ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਤਾ नहीं। अगले ने वो न्यूयॉर्क की जी छड़िया उत्ते जहाज वापस मिलाया तो चलो जहाज वापस लेके। वो दिन आज का दिन है, आप पैर पकड़ने उनके, अगले माफ करने को तैयार। अमेरिका का देख लीजिए, तो 1.1% डॉक्टर्स को वीजा नहीं दे रहा था, और आप कहते हैं हमारी हुकूमत इन्होंने उल्टाई। अब आप उन्हीं को जाके कहते हैं हमारे जेल से छुड़ा दें हमें। अब पाकिस्तान को आजाद कराएंगे अमेरिका से, अमेरिका की मदद से। माशाल्लाह, क्या बात है, आपने डुबो दिया पूरी कौम को इल्म और हुनर में। नतीजा ये, अब ना मेटलर्जी में वो पाकिस्तानी को लेंगे, ना नासा में वो लेंगे। जितनी एडवांस रिसर्च है चुन चुन के पाकिस्तानी को उन्होंने निकाल दिया। इस वक्त जो डॉक्टरों के वीजे लग रहे हैं सिर्फ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के लग रहे हैं, सर्जरी में नहीं रखते आपको। ना बरतानिया, ना अमेरिका। एक हुक्मरान और लाए ऐसा आइडियल सर्टिफिकेट, ताकि जो रह गया उसका फिर अगर हो जाए। ये है ये नहीं है, एक दूसरों के भी हालात आपको बता दें। सिवाय बैगिंग के हमें कुछ आता ही नहीं। इतने जहीन लोग पता नहीं कहां से हम ढूंढ के ले आते। आज तक एक पीएचडी पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं बना, एक भी पीएचडी। फॉरेन रिलेशन में कोई पीएचडी हो, कोई पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी हो, कोई इकोनॉमिक्स में पीएचडी हो, इंडिया की लिस्ट उठा के देखें, उनके बेशुमार सदर पीएचडी। डॉक्टर अब्दुल कलाम देख लें, वो वीपी सिंह देख लें, लीडिंग इकोनॉमिस्ट था। तो बर्बाद किया ना आप लोगों ने। आपने इन लोगों को बैठाया हुआ अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन में, आप इनको क्यों नहीं यूटिलाइज कर लेते हैं? पूरी दुनिया की फिजिबिलिटीज बना के देते हैं, कंसल्टेंसीज दे रहे हैं, आप अपने लोगों से फायदा क्यों नहीं उठाते? असल बात यह बच्चों कि हमारे यहाँ नमूने बिकते हैं, और नमूने दिखाए जाते हैं, जेली नारे लगाए जाते हैं, जेली निजाम बनाया जाता है, सारे का सारा नतीजा ना पहला चलता है, ना दूसरा चलता है, ना तीसरा चलता है, ये चौथे का भी देख लीजिएगा क्या होना है। ऐसे दुनिया नहीं चलती।
अंदाजा करें यार हम कितने ज़हीन लोग हैं। हम उन्हीं के जहाज में बैठ के उन्हीं को गालियां दे रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि एआई कहाँ तक पहुंची हुई। आपको मैं एक बात बताऊं, आप हैरान होंगे। सैटेलाइट ले आइए, कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस के लिए ऊपर से कवरेज कर लेगा, जहां मर्जी कर लेगा, सुरंग में तो नहीं करेंगे ना। और लिफ्ट की मूवमेंट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो बात आप कर रहे हो वो बता देंगे। दुनिया बहुत आगे निकल गई, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। आप अपनी सोचों से नहीं निकल पा रहे, नहीं, सोचों से नहीं निकल पा रहे। क्या हाल। अब वो देखें, मैं आप बताता हूँ, अमेरिकन बेवफा कौम है, बड़े बेशरम लोग हैं, बड़े बगैरत लोग। 71 की जंग हो रही थी, उधर वाला सारा पाकिस्तान लपेटा गया, आप सब जानते हैं। और इधर वाला लपेटा जाने वाला था। अमेरिका ने अपने पहरी बेड़े से जहाज उड़ाए, इंडिया के अंदर दाखिल किए और उन्हें कहा बस एनफ इज एनफ। निजाम तुम नहीं दुनिया के चलाओगे, हम चलाएं। उन्होंने बॉर्डर खोजे रोक दी। ठीक है जी, किसने बचाया पाकिस्तान? मौलवियों ने। तो अकल करनी चाहिए, एक कौम है, उसने आपको इतना बड़ा एहसान किया, जितना टुकड़ा बचा उन्होंने बचा के दिया आपको। अभी भी आप मीशत में जब खराब होते हैं उनको कहते हैं, आईएमएफ से कहते हैं आप कर्जे कुर्जे को हल कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता आप उनको ताबूत बन जाए, उनको खुदा मान लें, लेकिन आप खुद देखें कि आपने क्या किया। आपने कहा वो अफगानिस्तान गए, मुल्ला उमर को मिले, उसने कहा हम तो असामा देते हैं ले जाओ, असामा देते हैं ले जाओ। इन्होंने आगे उनसे कहा वो नहीं दे रहे, चल करो, ला के उधर रख दिया एबटाबाद, जंग करा दी। क्यों? जंग लड़ेंगे, वेपन लाएंगे, पैसे मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे, हमारा अड्डा लेंगे, किराया देंगे, जितने ऊपर जनरल बैठे सारे अमीर हो जाएंगे, डॉलर में। मरवाया किसको? मुसलमान को। आफिया सिद्दीकी, ये सब उस दौर के प्रॉब्लम। जी जब, अच्छा अब वो क्या उनको पता नहीं चला? क्या वो गूंगे हैं? बात तो निकल जानी थी। उन्होंने किसी दूसरे जनरल को पैसे लगा दिए, सारे राज बताओ, उसने राज बता दी। उनका उन्होंने तो क्या सी ले जाओ, 80 क्या नहीं अमेरिकन को बुला के थे फसाने हैं। हाँ क्या, अच्छा असि तो मुल्क चाहिए, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦਈਏ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਾਓ तो मुड़ के सन फसाओ जंग ਵਿੱਚ। उन्होंने सारा वहां बर्न करके आग लगा के वो भाग गए। उन्होंने कहा हम तुसी बुझाओ, अब वो हमारे गले पड़ गई। समझ आई बात? ये है हिस्ट्री हमारी, कि हम सोचते नहीं क्या कर रहे हैं। अब वो हम गए, वो फौज ने किया, वो इमरान खान ने किया, वो नवाज शरीफ ने किया, सऊदी वाला काम इमरान खान ने किया, ये जो बिजली की कीमत है नवाज शरीफ ने बढ़ाई, ये जो अफगान वार है ये फौज ने हमारे गले डाली। है तो सारा पाकिस्तान में। भुगतेगा कौन? आप और मैं, और भुगत रहे हैं। क्या ख्याल है? लाइफ सेव नहीं है, बाकी मामला हैं, ये हमारी लेबर का। कितने इंटेलेक्चुअल हमने पैदा किए माशाल्लाह, जिन्होंने कौम को चार चांद लगा दिए। अब आने वाली नस्ल को सीधी डायरेक्शन देने की जरूरत है। झूठ को झूठ को, सच को सच को, किसी लीडर की खामी को कभी ना छुपाओ, तागूत ना बनो इंसानों की तरह। ये सर आपकी खूबी है, ये आपकी खामी है, चाहे लियाकत अली खान क्यों नहीं। सीधी बात है, नतीजा साफ बात करने से मसले हल हो जाए। दूसरी बात, लीडर उसको ना माने जो अमीर है। लीडर गरीब फैमिलियों से आएंगे तो ही बात बनेगी, लीडर पढ़े लिखे आएंगे तो ही बात बनेगी। हाल तो पढ़े लिखे लोगों ने नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन फिर भी तालीम याफ्ता लोगों को ही आगे लाने में हमें फायदा है। और ये जो बाहर के ग्रेजुएशंस एंड मास्टर डिग्रीज, ये कोई कुछ नहीं होती है, बेकार होती है। मेरे पास कई लोग आते हैं इंटरव्यू देने, मास्टर्स फ्रॉम इंग्लैंड, और भाई हम रिजेक्ट कर देते हैं। इंग्लैंड से मास्टर करने से क्या होता है? यही किताबें हैं ना जो आपके सामने पढ़ी है, वहां गोरों से पढ़ा है। क्रिएटिव नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो टीचर नहीं बन सकता ना।
मुझे कई लोग अप्रोच करते हैं, मैं जी मैं लंदन से आया हूँ तो मैं पढ़ के आया हूँ, तो मैं अच्छा भाई आ इधर प्रेजेंट कर ले भाई, हिम्मत है तो पढ़ा ले, क्या होता है। बात ये गोरे से पढ़ने से बंदा गोरा नहीं बन जाएगा, और गोरे इतने भोंगे होते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं, सारे इंटेलेक्चुअल नहीं होते वहां पे भी। आप जर्मनी चले जाए, उन्हें आप पाकिस्तान का नाम बताएं, उन्हें किसी आधी पॉपुलेशन पाकिस्तान मुल्क का ही नहीं पता। आप हमारे यहाँ आधी पॉपुलेशन पूछिए अथोपिया कहाँ पे, आपको बताएगी अफ्रीका में। ये कोई लाजिम नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि प्लानिंग करेक्ट होती तो हम आज बेहतर होते। और हमारे पास एक ही हल है कि अपनी लेबर को ज्यादा एजुकेट करें, टेक्निकल स्किल दें, और वो स्किल दें जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। जो असाइनमेंट है वो चल के आपके मुल्क में आ जाएगी, और उस असाइनमेंट्स को आप रेक्टिफाई करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। क्लियर जी। अच्छा बच्चों, अब आ जाए आप किस तरफ जी, कैपिटल। कैपिटल क्या चीज है? कैपिटल देखिए, जो बनाया था ना लैंड, वो अल्लाह ने बनाया, उसमें हमारा कोई इख्तियार। हाँ, हम यूटिलाइज अच्छा कर लें कि डैम बना लें, सड़कें बना दें, ये हमारी हिम्मत है। अच्छा, जो लेबर है वो अल्लाह की देन है, जाहिर है हर आने वाला इंसान अल्लाह ने बनाया है, लेकिन आगे उस पर काम किसने करना है? इंस्टीट्यूशंस ने। तो उसे स्कूल में अच्छे में लेके जाओ, उसे कॉलेज अच्छा दो, उसे तालीम अच्छी दो। आगे आ गया क्या बच्चों? कैपिटल। कैपिटल क्या चीज है बच्चों? सरमाया। अब सरमाया, पहली बात ये कि लेबर समझ आया कि हमें क्या है बच्चों? ये आबादी है जो मेंटल और फिजिकल एफर्ट करती है। अगर हमें लेबर अच्छी बनानी तो हमें क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जो लैंड है वो तो अल्लाह ने दिया है, पानी के चश्मे, समंदर, आबो हवा, ये सब किसकी देन है? अल्लाह की देन है। अब आ जाए किस तरफ जी, कैपिटल। सबसे पहली बात, कैपिटल आप किसे कहते हैं? जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं, जिसके अंदर जरा गौर से सुनिएगा, मशीनरी, क्या बच्चों? मशीन, हर मशीन, जैसे ये कंप्यूटर है, ये भी क्या है? मशीन है, कैपिटल है ना। ये कैमरा मशीन है। अच्छा जी, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या होता है जी? पर्टिकुलर टूल, प्लास, हथौड़ी, हमर, हैमर, स्क्रू ड्राइवर, ये इक्विपमेंट है। फैक्ट्रीज, जिसमें कई मशीनें लगी होती है, पूरा सिस्टम होता है। कमर्शियल बिल्डिंग्स, और हॉस्पिटल्स, और स्कूल्स, रोड, रेल, डॉक्स। डॉक्स यानी कि वो जो समुंदर के किनारे डॉक्स बनाए होते हैं, जहाँ वो ड्राई पोर्ट्स वगैरह बने होते हैं। A great deal of capital in an economy paid by the गवर्नमेंट, यानी जो कैपिटल है ज्यादातर गवर्नमेंट डेवलप करती है। आम बंदे के पास इतने पैसे नहीं होते। जो महंगा काम है ना, क्या आप में से कोई बंदा उठेगा जी मैं दयामीर भाषा डैम बना दूंगा? बना सकता है? नहीं बना सकता। हमारे मुल्क में जज बनाते रहे। अच्छा, और बाद में पैसे लेके भागे। कैसे कैसे इंटेलेक्चुअल है, अपने बेटे की शादी की उसने आराम से इंग्लैंड जाके, बन गया डैम। उसके घर में तो डैम बन गया ना। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, तो ये क्या बच्चों? कैपिटल है और लेबर। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज सिर्फ याद रखेंगे आप, मुख्तलिफ है, एक चीज मुख्तलिफ याद रखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन जैसे सीएफई है ना, इसके लिए बिल्डिंग लैंड है। रिपीट कर रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन सीएफई, पैकेजेस, नेस्ले, ठीक है जी, लीवर ब्रदर्स, इनके लिए बिल्डिंग है, लैंड है। लेकिन जब कौम देखेगी नेशन वाइज, तो बिल्डिंग लैंड नहीं बनेगी, क्या बनेगा? कैपिटल बनेगा। रिपीट करते हैं, वैसे बिल्डिंग किस में डालेंगे? ना ना, वैसे डालेंगे कैपिटल में, कौम के एतबार से। लेकिन जब एक ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, फिर क्या बन जाएगी? लैंड बन जाएगी। सीएफई के लिए बिल्डिंग क्या है? लैंड है यार, जहां जहां खड़े हैं ये लैंड है हमारा सीएफई का, ठीक है। लेकिन कौम के लिए सीएफई की बिल्डिंग क्या है? कैपिटल। क्यों? छोटे छोटे टूल्स लगा के, बिजली की तारें लगा के, एक ऐसी मशीन बनाई हुई है जिसमें लोग जाते हैं,
तालीम हासिल कर कर बाहर निकल आते हैं। ऐसे ही है ना। रिपीट करेंगे, एक ऐसी मशीन बनाइए जिसमें बिजली का निज़ाम है, इंटरनेट है, रोस्टम है, बैठने के टूल्स हैं, मतलब इक्विपमेंट है, वाईफाई है, तो लोग जाते हैं, तालीम हासिल करके आ जाते हैं। तो कौम की नजर में बिल्डिंग्स क्या है? कैपिटल। लेकिन एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन के लिए लैंड है। आपके स्कूल का लैंड क्या है? जहां पढ़े उसकी बिल्डिंग। ठीक है, सही होगी बात? नो नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, एक और चीज, तो ये चीज याद रहेगी, ये फर्क है पढ़ने में। ठीक है, सिर्फ एक फर्क है, बाकी लैंड लैंड है, लेबर लेबर है, कैपिटल कैपिटल है, सिर्फ एक फर्क है, क्या? लैंड, बिल्डिंग लैंड है एक फर्म के लिए और कौम के लिए कैपिटल है। अच्छा ये बताओ, चलो अब समझ आई, ये मेरा जो पेन है जिससे मैं ये लिखता हूँ, ये देखो ये लिखता हूँ, ये कैपिटल गुड है या कंज्यूमर गुड है? ये कंज्यूमर गुड है, सही है जी, क्यों? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। जब ये सीएफई में इस्तेमाल हो रहा है तो ये कंज्यूमर गुड नहीं है, ये पैसे कमा रहा है। पैसे जब कमा रहा है तो फिर कंज्यूमर गुड नहीं, फिर कैपिटल। और जब घर में मेरे बच्चे यूज करेंगे फिर कंज्यूमर बन जाएगा। अब रिपीट, आपकी जहानत का टेस्ट है, सोच के जवाब देना। आपकी गाड़ी, घर वाले सैर करने जा रहे हैं, क्या है? आपकी गाड़ी ऊबर पे चल रही है। अब बात समझ आई। वही टूल पैसे कमाने चला जाए तो कैपिटल। आपके घर का अपर फ्लोर किराए पे दे देते हैं, क्या बन गया? कैपिटल। क्यों? पैसे कमा के दे रहा है, और उसमें अगर आप रह रहे, कंज्यूमर गुड बन गया। अब समझ आई बात की? राइट जी, चलो डन कर दिया। अच्छा अब चलते हैं जी एंटरप्रेन्योर। नहीं, पहले कैपिटल ना मुकम्मल कर लें। आपके ये सर मुकम्मल तो हो गया, नहीं नहीं, इसके अंदर सबसे पहले आज ये पढ़ लेते कैपिटल बनता कैसे। कैपिटल बनता कैसे, ऐसा करते हैं कि कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन 4.5 आर्टिकल, 4.5 आर्टिकल यहां जोड़ देते हैं इसके साथ लाके, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं 4.5 आर्टिकल, यहाँ जोड़ देते। ठीक है जी, यानी 4.5 आर्टिकल किसमें जोड़ दिया? कैपिटल में जोड़ देते हैं, ताकि कैपिटल एक दफा इसका पूरा टांटा ही मुका देते हैं, पूरी कहानी मुका देते हैं, समझ ही आ जाए सारी। ठीक है, लो जी आज ये भी देख लेते हैं कैपिटल बनता कैसे। आबादी का तो देख लिया था ना, इंसानों के बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनकी तरबियत तालीम करो तो लेबर बन जाएगी। और अब कैपिटल को देखते हैं, कैपिटल कैसे बनता है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि हम अपने मुल्क में एडिशन करें। किस चीज में बच्चों एडिशन करें? इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। लो जी गेस करो क्या बात है, क्या कह रहे हैं, किस चीज में इजाफा करेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन होगी? बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, मशीनरी और इक्विपमेंट ज्यादा करो। और आपने भी सही जवाब दिया, इन्वेस्ट करेंगे तो मशीनरी आएगी। तो लिहाजा क्या है कि बच्चे सही कह रहे हैं, मशीनें ज्यादा बढ़ाओ, टूल ज्यादा बढ़ाओ, फैक्ट्रीज ज्यादा बढ़ाओ, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट ज्यादा बढ़ाओ, मटेरियल्स ज्यादा बढ़ाओ, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बढ़ाओ, ये सारी चीजें ज्यादा करें। सही होगा बच्चों? जब ये सारी चीजें बच्चों ज्यादा करेंगे, नतीजा क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन, इसी को फॉर्मेशन कहते हैं। अब सवाल ये है कि एक फार्म हाउस है मेरा, मुझे वहां एक ट्रैक्टर है, लेकिन ट्रैक्टर चाहिए 3। आप बताएं मैं नए ट्रैक्टर कहाँ से लाऊं? सोचिए, हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है, इसी मुल्क के अंदर और ट्रैक्टर लेने कैसे करेंगे? कैसे लाएं? जल्दी जल्दी लाने हैं, कोई तरीका बताओ। क्या हाल है? लोन ले लेते हैं। असल मसला इंपोर्ट नहीं है, असल मसला मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे कहाँ से लाऊं? लोन ले लेते हैं। ठीक है जी, एक और तरीका भी तो है ना, क्या करें?
सेविंग कर लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं, थोड़ी बहुत तो हो जाएगी, थोड़ी बहुत तो हो जाएगी, तो थोड़ी सेविंग कर लेते हैं। वो कैसे? भाई किसी राई आंटी के घर कमेटी डाल देंगे, राई कमेटियां वो डालते हैं, तो किसी राई आंटी के घर में कमेटी डाल देंगे, वो पहली हमें दे देंगी आंटी, अगर आपने सही तरह आंटी बनाई। अच्छा, तो पहली कमेटी वो हमें, हमारी भी एक राई आंटी हुआ करती, बाजी की शादी 2 कमेटी ले लेते थे, दूसरी बाजी की शादी 2 कमेटी, वो हमारी आंटी थी, हम पहली दूसरी कमेटी ले लेते। एक और भी हमारी राई आंटी थी, उनके बारे में बाद में बताएं। अच्छा बच्चों चलें, तो यहां तक बच्चों, बल्कि मेरी पहली जो मंगेतर थी ना, बन नहीं सकी थी, मतलब दिल में थी, वो भी राई थी। अच्छा बच्चों, और राई होने की वजह से नहीं बन सकी, ये भी एक मसला। अच्छा बच्चों है नहीं, तो बच्चों क्या हो गया कि फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट, मटेरियल, है जी। अच्छा बच्चों, तो अब हम क्या करें कि कैसे बनेगा कैपिटल, कैसे बनेगा? कर्जा ले लेंगे, सेविंग कर लेंगे, ऐसे ही होगा ना। लेकिन जो किताब है वो कहती है कि सारा कुछ होता ही सेविंग से, सारा कुछ। पूछते हैं इनसे, अच्छा भाई कैसे होता है? वो कहते हैं देखिए, हर बंदा अपने घर में गल्ला बना लेता है, मनी बॉक्स, उसके अंदर पैसे डालता है, पैसे डाल के क्या करता है? सेविंग करता है। वो सेविंग जो है ना, अक्सर लोग क्या करते हैं, घरों में नहीं रखते। घरों में क्यों नहीं रखते भाई? घरों में ज्यादा पैसा ना रखने की वजह क्या होती है? एक तो इन्होंने सही का यूज हो जाता है, सामने पड़ा पैसा कहता रहता है मुझे खर्च करो, मुझे खर्च करो, मुझे खर्च करो, ऐसे ही है ना। और दूसरी चीज क्या है? चोरी का भी डर होता है, ये मेरे भाई गांव से हैं, ऐसे ही है ना। तो चोरी वहां ज्यादा होती है ना गांव में, बहुत ज्यादा होती है वहां, तो दीवारों के अंदर से सन लगा के आ जाते हैं, है ना। हमारी पुरानी हवेली में भी ऐसे हुआ था, मैंने सुना है, देखा नहीं, हमारे दादाजी सो रहे थे, तो चोर सन लगा के आ गया, चोर भी तो अरे बिल्कुल पतला स्लिम सा, दादाजी ने उसका बाजू पकड़ा, वो बाजू छुड़ा के भाग गया। अच्छा, दादाजी को सारों ने मजाक किया कि तू तो पहलवान है, तेरे को बंदा नहीं फड़ेगा गया। दादाजी ने अपना हाथ देखा, उसने ग्रीस मली हुई थी। यानी उस जमाने में चोर जो है ना, लुंगी पहन के ग्रीस मल के आते थे, कि अगर कोई फड़े तो बंदा, भाई अगर शर्ट होगी तो शर्ट पकड़ी जाएगी, अगर अगर मोटी शर्ट फटेगी नहीं, पकड़ा गया, तो वो क्या करते थे, कपड़े पहनने ही से खाली लुंगी पहन लेनी है, और क्या करना है, ग्रीस मल लेनी है। अब कहीं से भी पकड़ेंगे तो चिकना हाथ से निकल जाएगा, तो भाग जाते थे। खैर एनीवे, तो ये वजह है कि घर में सेविंग कोई नहीं रखता, तो सेविंग क्या रखेंगे? सेविंग जो है ना वो रख देंगे, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। किसके पास मोबिलाइज करनी बच्चों? मोबिलाइज करनी है, देखो, बैंक्स के पास, इंस्टीट्यूशन के पास, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी भी वही है, हम सेविंग कर करके देते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे हमें इतने पैसे मिलेंगे, ऐसे होता है ना। या अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो बच्चों को पैसे मिल जाएंगे, तो ये भी तो सेविंग ही है। तो ये सारा कुछ करके हम इनको दे देते हैं, ठीक है। और ये आगे उस पैसे का क्या करते हैं? ये आगे पैसा नहीं, ये इन्वेस्ट नहीं करते, ये आगे बिजनेसमैन को देते हैं। बैंक कभी पैसा इन्वेस्ट, बैंक लोन आपसे लेता है, जो आपका अकाउंट है वो आपसे लोन ले रहे हैं ना, और आगे लोन देता है। तो ये लोन दे देते हैं किसको बच्चों? ये दे देते हैं बिजनेसमैन को। और बिजनेसमैन उससे क्या करता है? रिस्क लेता है, अनसर्टेनिटी फेस करता है, और वो टूल्स और इक्विपमेंट खरीदता है। इसका मतलब ये, जो हमने ट्रैक्टर खरीदा है लोन लेके, एक्चुअली वो भी सेविंग ही थी, अपनी भी और दूसरों की भी। तो किताब सही कहती है कि जितना बनेगा कैपिटल, वो किससे बनेगा? सेविंग से बनेगा, राइट जी। अच्छा, अब और तलब बात है कि इसमें सबसे पहला कदम क्या है? इसमें सबसे पहला कदम क्या है? क्रिएशन ऑफ सेविंग। और फिर सेविंग को कहाँ रख देना? मोबिलाइज कर देना, घर से निकाल के बैंक को। और बैंक आगे क्या करेंगे? इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स को दे देंगे, खुद ही नहीं इन्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट इन रियल कैपिटल इज इंटीग्रल फॉर
अच्छा, अगर सरमायादार पैसा ले ले और इसे इन्वेस्ट ना करे मुल्क में, रख छोड़े, तो कैपिटल फॉर्मेशन और पैसा लेके बाहर चला जाए, उससे तो और नुकसान होगा। ठीक है ना, है कि नहीं? पैसा लेके बाहर चला जाए। अच्छा, ये पैसा लेके बाहर लोग क्यों गए पाकिस्तान से? पाकिस्तान से बाहर पैसा जाने का ट्रेंड किसने पैदा किया? नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत बात सिखाई गई आपको, तालीम ही गलत दी गई आपको। ऐसा नहीं है। 22 खानदान थे, सारा सरमाया इनके पास था। 22 खानदान, सहगल भी थे इसके अंदर, वो जो है जो है सिंध के ज्यादा लोग थे, ग्रुप्स थे, 22 खानदान थे। अयूब खान ने, यहया खान ने पट्टी पढ़ाई कौम को कि सारा पैसा इनके पेटों से निकालो, सब ये खा गए। वो हमारे 22 अंबानी थे, उनकी इंडस्ट्रियों को नेशनलाइज करके कब्जा किया। भुट्टो खानदान की और नवाज शरीफ फैमिली का इख्तलाफ था, इनकी दोनों इंडस्ट्रीज को जानबूझ के नेशनलाइज किया और इनके एसी तक जियालों ने लूट लिए। इनके अंदर जो रेजिडेंशियल ऑफिसर कॉलोनी थी उसके एसी तक लूट के ले गए। ये हुआ इनके साथ। इसके बाद खाली नवाज शरीफ नहीं, 22 के 22 खानदान जितना पैसा पाकिस्तान से ले जा सकते थे ले गए। वो पागल है, यहाँ से लेके जाएंगे अगर उनका यहाँ कमाई हो रही होती। सोचें, अगर मेरी फर्म चल रही है, मैं नवाज शरीफ, 2 मिनट के लिए सोचिए, मेरी इंडस्ट्री चल रही है, मुझे मुनाफा हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा, मुझे क्या जरूरत है पैसा निकालने की? मेरे लिए तो ये मुल्क सोना। क्या वजह हुई होगी कि वो यहाँ से पैसा ले? क्या वजह होगी उन्होंने कतर में जाकर स्टील मिल लगाई? क्या वजह हुई होगी कि उन्होंने सऊदीया में स्टील मिल लगाई जाकर? वजह तो होगी, स्टील मिल लगा दी। तो वजह यही थी, ये खाली नवाज शरीफ नहीं, 22 खानदान भाग गए। और आज पता क्या है, टैक्स लगाने के लिए फर्म नहीं मिल रही। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है, किस पे लगाएं? 22 के 22 खानदान तो भगा दिया आपने। सबसे बड़ी फैक्ट्री यहाँ पीको रोड पे थी, इसका नाम था बीको फैक्ट्री। रेलवे इंजन डिजाइन कर रही थी पाकिस्तान रेलवे के लिए, उसको पीको बनाया गया। पीको से, ये सैगल फैमिली के, ठीक है, और ये सारे इकट्ठे थे। ये मादरे मिल्लत रोड है, ये सारा कारोबार यहाँ पे था इनका। सैगल फैमिली का, नवाज शरीफ फैमिली की, तो वो नवाज शरीफ फैमिली का तो वो बन गया ना, अब जहाँ आप वो पुल क्रॉस करते हो मादरे मिल्लत रोड टाउनशिप से, तो आगे एक उन्होंने वो बेच दी अपनी इत्तफाक मिल का एरिया, वहां पे बहरिया ने खरीद के कमर्शियल प्लॉट 5-5 मरले काट दिए। आप कभी जाके देखिएगा। लोग कहते हैं नहीं ये ना बोलते पैसे कोई नहीं सी, पैसा नहीं सी, उन्होंने इन्नी ਵੱਡੀ फैक्ट्री जाके देखो सन 1960 ਦੀ, ਉੱਥੇ टाउन बनया पूरा, इतना पैसा। तो भगाया क्यों? ना भगाते तो अच्छे रहते, आज उन्हीं पे टैक्स लगा के हम पैसा कमा लेते, टैक्स इकट्ठा कर लेते, और 22 अंबानी होते। तो हालात ये थे बच्चों, सन 1970 में इंडस्ट्री ने हाथ खड़ा करके कहा कि हमें ये यूईटी नहीं चाहिए, ये तो नमक पैदा करती है, हमें इंजीनियर चाहिए बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी इंडस्ट्री हमने लगा रहे हैं हम। तो टैक्स लॉ में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनी कि इनकी जरूरत पूरी करनी। ये हालात थे, इंजीनियर नहीं मिलते थे। सोचें, एक अंबानी इंडिया के पास, हमारे 22 अंबानी थे। ये सब हमने खुद किया, ये सब हमने खुद किया। किसी को शौक नहीं था कि 22 खानदान भाग गए। आप नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, 22 के 22 भाग गए, और आज टैक्स लगाने के लिए बंदा नहीं मिलता। और वो जो बीको फैक्ट्री है, द फर्स्ट इंजीनियरिंग किट ऑफ चाइना इज मेड इन द टाउनशिप। बीको फैक्ट्री ने बनाई और चाइना भेजी। आज उनकी तरक्की देखिए, और हमारी, हमने पहली किट इंजीनियरिंग की हमने बना के दी चाइना, ये टाउनशिप। और आज वो कहाँ है और हम कहाँ हैं? तो ये सब गलत तालीम दी हुई है, झूठ पे झूठ बोला हुआ है, झूठ पे झूठ बोला हुआ है। एक्चुअली वो लोग और अमीर होते और पैसा कमाते और हमारा पेट भरते, हम उन्हीं से टैक्स लेके हॉस्पिटल बनाते, सड़कें बनाते। 22 खानदान थे, 22 के 22 क्या किए माशाल्लाह। और उसमें से
5 या 10 ऐसे हैं जिनकी एक लिस्ट आपको शायद कहीं मिल जाए नेट पे। कस्मो पुरसी की हालत में, कुछ जर्मनी में जाके मरे, कुछ हॉलैंड में, सब कुछ तो छीन गया उनका। बल्कि ये जो बीको फैक्ट्री है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मेरे वालिद ने बताया था कि रात को उनकी जो गाड़ियां अंदर रह गई थी, मर्सिडीज वगैरह, सुबह उन्होंने कहा गाड़ियां दे दो नेशनलाइज होगा, नहीं, जो फौजी ने कहा जो अंदर है वो नेशनलाइज हो, गाड़ी भी वापस गाड़ी भी रहेगी। दिस इज व्हाट हैपन विद द इन्वेस्टर्स। अब जब कोई कंपनी आती है ना, तो वो पाकिस्तान से गारंटी मांगती है कि आप एक गारंटी लिख के दें कि आप हमारी फैक्ट्री को नेशनलाइज नहीं करेंगे। और अब कोई हमारे साथ फैक्ट्री ज्यादती भी करती है तो हम बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमारी हिस्ट्री खराब है। समझ आ रही बात की? तो ये अच्छा, फिर ये नहीं कि आगे हिस्ट्री से कुछ सीखा हो। हमने एटॉमिक एक्सप्लोजन किया, नवाज शरीफ साहब ने किया अपने दौर में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो डॉलर अकाउंट थे ना बिजनेसमैन के, फ्रीज कर दिए। यानी मेरा डॉलर अकाउंट, मेरे पैसे मुझे नहीं मिल सकते, फ्रीज हो गए। तो ये भी दुनिया में कभी हुआ है? सोचे यार, कभी दुनिया में ये भी कोई तरीका है? कभी किसी की फैक्ट्री छीन लेते हो, कभी किसी का अकाउंट फ्रीज कर देते हो। ये सब ड्रामे इन सब ने किए हैं। यानी ये एक नहीं, ये सारे तमाशे हैं। आपको इन तमाशों में से एक तमाशा बिठाना है लाके। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, तो बात हम ये कर रहे थे क्रिएशन ऑफ सेविंग। सब अच्छा, इसमें सबसे मुश्किल काम क्या था? सेविंग सबसे मुश्किल काम। उसकी वजह ये है कि पैसा आपका है, कैसे दिल को मनाएं कि कल जिंदगी रहेगी फिर खर्च कर लेंगे, बचा लें। दिल मानता है? इसमें तो गाना भी है ना कि दिल है कि मानता नहीं, है ना जी। अच्छा, और एक बेकरारी सी रहती है जब पैसा आता है ना बच्चों। अच्छा, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बेकरारी इकोनॉमिक्स की बेकरारी। अच्छा, सो क्रिएशन ऑफ सेविंग दूसरा काम। तीसरा काम, पैसा जाके किस में जाए? बिजनेस में। और वो भी ईमानदारी से मशीनें खरीदे, टूल्स खरीदे और उसको इस्तेमाल करें। क्लियर बच्चों? हमने जब से पाकिस्तान बने, एक बड़ा इंजेक्शन दिया था कैपिटल इंडस्ट्री में इमरान खान साहब ने, जब कोविड हुआ। सारा खा गए कम वक्तों ने, इन्वेस्टमेंट नहीं की। पैसा दिया था इनको कि फैक्ट्रियां चलाओ, हुकूमत तुम्हें लोन देती है 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सारा माशाल्लाह हड़प कर गए, इन्वेस्टमेंट नहीं की। गलती क्या हुई? सिलेक्शन गलत हो गई। उन लोगों को हमने नहीं दिया जो कारोबारी थे, उठा के उनको पकड़ा दिया जो लुटेरे थे, वो पैसे ही खा गए। अच्छा बच्चों, चौथा पॉइंट चलते हैं। अब इसके आगे 4.5 बूथ लगा लोगे ना, अब कैपिटल और कैपिटल फॉर्मेशन इकट्ठा होगा। अब आगे चले एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एक बंदा है, ग्रुप भी हो सकता है। क्या कर सकता है बच्चों? रिस्क लेके, अनसर्टेनिटीज को फेस करके क्या कर सकता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है टेक्सटाइल यूनिट चलाना, सीमेंट फैक्ट्री लगाना, रेस्टोरेंट्स खोल देना, वगैरह वगैरह, कॉलेज खोल देना। ठीक है जी। अच्छा, और इनके लिए इन्होंने बाकी सारे फैक्टर्स को इंगेज करना है। जैसे बिल्डिंग बनाई, लैंड इंगेज किया, प्लांट लगाया, कैपिटल इंगेज किया, लैंड इंगेज किया, लेबर इंगेज की, कैपिटल इंगेज किया। अच्छा, ये साइन भी आप कहेंगे मुख्तलिफ है। हाँ मुख्तलिफ है। लैंड का साइन एन है, लेबर का साइन एल है, कैपिटल का साइन के है, और एंटरप्रेन्योरशिप का साइन एप्सिलॉन है। ठीक है जी। ई ही होता है, एप्सिलॉन कह देते हैं हम इसको। ठीक है जी। अच्छा, अब आप कहेंगे सर लैंड को एन क्यों दिया? क्योंकि एल लेबर को देना था हमें। इकोनॉमिस्ट ने एल लेबर के लिए रखना था, एन नेचुरल से ना, नेचुरल से ना, तो इसलिए उसको एन दे दिया। और ये लेबर कैपिटल केस है, चूंकि जितना इन्वेस्टमेंट कैपिटल एनालिसिस पढ़ेंगे आप आगे, अकाउंटिंग पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, कैपिटल को केस डिनोट करेंगे यहाँ भी। और थ्रू आउट जितने सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे कैपिटल केस डिनोट होगा। और इंटरप्रेन्योरशिप
आज के दुनिया का सबसे बड़ा जो टूल है जो जिंदगी या दुनिया पे राज करने का, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा जो दुनिया का कमाल है वो क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप है। अब वो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्या चीज है? एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस आइडियाज का नाम है। आपके जहन में बिजनेस आइडियाज आते हैं, आप उन्हें क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, उसके मुताबिक चीज बनाते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं। जैसे चंद एक एंटरप्रेन्योरल आइडियाज का जिक्र कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। देखिए, फूड पैंडा क्या है? बिजनेस है, आइडिया है। अच्छा, इस फूड पैंडा पे मेन काम क्या था, सोचिए। फूड पैंडा वालों के पास अपना क्या है? कुछ भी नहीं है। एक वेबसाइट, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके अंदर आप एक कॉल करते हैं, ठीक है जी, तो मुझे एक KFC का बर्गर चाहिए। वो बर्गर नहीं बनाते, वो वहां एक मोटरसाइकिल वाले को कहते हैं कि ये बर्गर तू वहां से पकड़, उसके घर पे जाके आ, कितने पैसे ले ले। ऐसे ही है। तो बाइकिया उनका एम्प्लॉय नहीं, वो भी कॉन्ट्रैक्टर है, सर्विस प्रोवाइडर है। कि बाइकिया की कोई फिक्स सैलरी है नहीं, वो भी क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है। तो बाइकिया सर्विस प्रोवाइडर है और आप सर्विस मांगने वाले हैं। वो बीच में क्या खड़ी है? वेबसाइट। ठीक है जी, ये आइडिया है। अरबपति हो गया वो। वन आइडिया, अरबपति। इसी तरह एक और मिसाल देते हैं आपको। बाइकिया क्या है? वेबसाइट है। क्या उनकी अपनी बाइक है? बाइक चलाने वाले उनके अपने? कुछ भी नहीं। क्या है? उन्होंने एक वेबसाइट बनाई। आप उसके अंदर कहते हैं मेरे घर खाना मेरा रह गया है, या मेरे लैपटॉप का चार्जर रह गया है, अपने बाइक से को मेरे घर जाए, ये मेरा एड्रेस है, वहां से मेरा चार्जर पकड़े आ जाए। वो आके आपसे 150 रुपया लेते हैं आपको, तो यार वेरी गुड। क्यों? मैं जाता, मेरी गाड़ी करेगी 13 किलोमीटर पर लीटर, मैं जाऊंगा आऊंगा, तो मेरा 3 लीटर पेट्रोल लगेगा, कितना लग गया? 900 रुपया। और मेरा टाइम, मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाता रहा, जितनी देर में पढ़ा रहा हूँ वो जाके घर से चार्जर ले आया। क्या हाल है? घर से ताजा खाना ले आया 150 रुपये में। लेकिन क्या है? एक वेबसाइट। ये सब एंटरप्रेन्योरशिप है। इसको छोड़ दीजिए, इससे बड़ी बात करते हैं, इससे भी बड़ी बात करते हैं। कभी बर्गर को गौर से देखा क्या है? बर्गर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा शाहकार है। बर्गर टेक्नोलॉजी का स्पेस रिसर्च से बना बर्गर, ऐसे ही है। क्यों जी? क्यों जी? न्यूरल नेटवर्क से बना है, या कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई फिर बर्गर बना? बर्गर की साख क्या है, बता सकते हो? बर्गर को कभी, बर्गर का आर्किटेक्चर क्या है, चलो बताओ। चलो लड़कियों आप बता दो, आप तो रोज कुकिंग करती हो, ये लो बेटा मैं पानी ला। बर्गर की साख क्या है? क्या जी? बर्गर एक बंद को कहते हैं, उसके अंदर क्या लगा हुआ है? हमारे बुजुर्ग इसको क्या कहते थे पता है? आज से 20-25 साल पहले हमारे, बन टिक्की। क्या? बन टिक्की कहते हैं इसको। यानी बर्गर की उर्दू क्या है? बन टिक्की। बांधा उसके अंदर एक टिक्की रखी हुई है। ऐसे ही है। ये दुनिया की इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, और इसके अंदर अमेरिका के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 लीडिंग ब्रांड है इन द टॉप 100 ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड। मैकडोनल्ड, KFC, बर्गर किंग, सबवे, हार्डीज, सबवे। कितने हो गए? 6, 5 या 6, एक आधा और भी मेरे जहन में। ये सब टॉप 100 ब्रांड में कम से कम 200 के रेंज में ही रहते हैं। और कुछ तो मैकडोनल्ड तो अक्सर पहले 6 में आता है। इतना पैसा दुनिया से कमा रहे हैं,
पिज्जा इटली का प्रोडक्ट है, बेच पिज्जा हट रहा है और बेस उसकी कहाँ है, अमेरिका। ये कमाल है किसका। कोई गाड़ी नहीं, कोई इंजन नहीं, कोई रॉकेट नहीं, कोई मतलब क्या कहते हैं, कोई स्पेस रिसर्च नहीं, सिर्फ बंद के अंदर टिक्की रखी हुई। इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। पर तुम्हारे पास क्या है, दुनिया के बेहतरीन फूड आपके पास है। टर्की आगे निकल गया फूड बेचने में, इंडियन टेक अवे आगे निकल गया, आपस बिरयानी, आपस निहारी, मुतंजन, फूड सुने आप अपने, हैं जी। आपके पास चौंसा आम, तो एक बार काट ले गोरा फंस जाता है, कम वक्त क्या खोल लिया, खुशबू भी है और मीठा भी इतना, इतना मीठा आया कहाँ से, हैं जी। लेकिन दुनिया में ख्वार, वजह क्या है, एंटरप्रेन्योर नहीं है हमारे पास, जो इन चीजों को क्या कर सके, आइडियाज को यूटिलाइज कर सके। अब तो शर्म आती है, सऊदीया के भी 6 ब्रांड टॉप पे, इंडिया के तो 25-26 हो गए, और चाइना का लिनोवो डाल दो उसके भी काफी हैं, कोरिया के तो सिर्फ 4-5 ब्रांड है, वो डेवलप हो गया, जैसे डाइवो, होंडाई, सैमसंग सबसे ऊपर, 4-5 ब्रांड आए हैं, वो कहाँ से काम किया, 4 ब्रांड है दुनिया का डेवलप। और हम ना जहाज बनता है, ना गड्डी बनती साढ़े को, ना बर्गर बनता है, ना बिरयानी बिकती है, तो फिर बेचना की तुसी, है जी, क्या हाल है। और दुनिया की सबसे जीनियस लीडरशिप हमारे पास है, क्या हाल है, ऐसी जीनियस है, या का नाबुद हो या का नस्तईन, है जी। वो कहने हैं आप, है जी। देखिए कैसे कैसे कमाल है हमारे पास, लेकिन हमारी सूरत हाल देख लीजिए क्या है। ठीक है जी, सॉरी यार आप लोग हर्ट हो रहे हो मेरी बातों से, लेकिन रियलिटी यही है, रियलिटी यही है। अच्छा बच्चों, लैंड को क्या मिलेगा, अच्छा लेबर को क्या मिलेंगी, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर को, बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा हाँ अलबत्ता ये है कि जो बंदे का नाम है जैसे सैमुअल्सन है, ठीक है पढ़ लेते हैं इसको, लेकिन इसका कोई एक दो दफा पढ़ेंगे तो ये ज़हन में रह जाएगा। कहता है रेंट इज अ पेमेंट फॉर यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट आर फिक्स्ड इन सप्लाई। फिक्स्ड इन सप्लाई क्या होता है, अगर आपने 5 मरले का घर किसी से ले लिया, अगले दिन सो के उठेंगे 7 मरले का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, 4.5 का होगा, नहीं, ये क्या है, फिक्स्ड इन सप्लाई। पाकिस्तान का रकबा 13,000 मुरब्बा मील, बड़ा कभी काम नहीं हुआ, अच्छा तो क्या है, फिक्स्ड। आगे क्या है, वेजेस, वेजेस किसकी हैं, वेजेस है ए सम ऑफ मनी पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एम्प्लॉयर टू अ वर्कर फॉर सर्विस रेंडर्ड। इसलिए लिखा गया है सर्विस रेंडर्ड, कि लोग ये समझते हैं बाद का चौकीदार किन्ने का रखा है, कहते हैं जी चौकीदार 30,000 का रखा है, ये साडा चौकीदार है। हमारी पंजाबी में ऐसे ही बोलते हैं ना, ये साडा चौकीदार है, या उर्दू में ये हमारा चौकीदार। वो बंदा नहीं खरीदा, सर्विस रेंडर्ड हुई है, समझे बात की, उसने इसलिए लिखा है कि हम जैसे लोग कह देते हैं साडा चौकीदार हो, तेरा की काम हो घर जाना, तनख्वाह नहीं लेना, सर्विस रेंडर्ड की घर वो जाएगा, इंसान है। क्या हाल है बच्चों, है ना। अच्छा तो इसलिए क्लियर किया आपको कि जब किसी बंदे को हायर करते हैं तो क्या होता है, सर्विस रेंडर्ड होती है ना जी। हमारे यहाँ भी बाज लोग ऐसे हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो समझते नहीं कि सर्विस रेंडर्ड हुई है, बंदा नहीं खरीदा। तो मिसाल के तौर पर मंडे को नहीं आया ना, तो मेरे एक अफसर ने मुझे पूछा कहाँ गए हुए थे आप, भाई ये मेरा जाती मसला, मैं जा मर्जी जाऊँ, नहीं, हाँ ये पूछो भाई छुट्टी क्यों गई, मैं मुझे बता देती है जी। उन्होंने क्या, कहाँ गए हुए थे आप, अच्छा ये वही सोच है, तनख्वाह देने बंदा साड़ा है, साड़ी मर्जी ना चलेगा, कमांगे तो साल हुए, कमांगे तो ना लो, सोच बेसिकली। तो ये सोच जो है ना ये ऐसी है। अच्छा बच्चों, अब आगे क्या है, इंटरेस्ट, किस चीज का मुआवजा बच्चों,
द प्राइस पेड फॉर यूज ऑफ कैपिटल, कैपिटल के यूज करने का पैसा, कैपिटल यानी सरमाया। अच्छा ये दोनों सूरतों में होता है, कभी कभी मशीनें भी किराए पे मिलती हैं, ये भी याद रखना, उसको भी कैपिटल कहते हैं। कभी कभी बैंक भी आपको इक्विपमेंट लेके देता है, जैसे मिजान बैंक से आप गाड़ी लेना तो वो गाड़ी के पैसे नहीं देता, वो गाड़ी देता है। तो अक्सर बैंक इक्विपमेंट खरीद कर भी देते हैं। और आगे क्या बच्चों, अच्छा इक्विपमेंट खरीद के क्यों देते होंगे? फर्ज करें ये बंदा एक कर्जा लेता है कि मैंने एक ट्रैक्टर लेना है, जब पैसे लेके आया इसकी नीयत बदल गई। सर ऐसा होता है, ट्रैक्टर लेना था, ले गया है कितना, फर्ज करें कितने का आता है ट्रैक्टर, चले अच्छा ट्रैक्टर ले लेते हैं 50 लाख कर देते, ये 50 लाख रुपए देके किसी जंड को इंग्लैंड चला गया, ट्रैक्टर ले ही ना। क्या हाल नहीं, आजकल हो रहा है ऐसा। मैंने मुझे कल किसी लड़के ने बताया, हमारे टीए रूम में एक लड़का बता रहा था 50 लाख देते सर आप भी इंग्लैंड जा सकते हो। मेरा वीजा नहीं ना लगता, मेरा तो कभी पत्तों की नहीं, कभी नहीं लगा सब बच्चों। अब आगे क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या बच्चों, जब इन सारों के पैसे दे दो, अगर कुछ बच गया तो वो क्या होगा, प्रॉफिट। अगर अगर ना बचा तो नॉर्मल प्रॉफिट, और अगर अगर उससे कम हो गया तो लॉस। आप कहेंगे सर कुछ ना बचा तो नॉर्मल प्रॉफिट क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। जीरो प्रॉफिट को हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, जीरो प्रॉफिट को हम, वो क्यों, क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल गया, अपने घर का खर्चा चल गया एंटरप्रेन्योर का। हाँ भाई उसी में से खर्चा लेगा ना, उसकी गाड़ियों का पेट्रोल निकल गया, उसकी बीवियों बच्चों, सॉरी उसके बीवी बच्चों का खर्चा निकला है जी, ये सारा खर्चा निकला है, इसके बाद क्या बचा, नॉर्मल यही होता है। ठीक है, फिर भी वो कारोबार करेगा क्यों, भाई खर्चा तो निकला है ना सारा। और जो 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 नॉन जीरो होता है वो होता है साल बाद, जब अकाउंटेंट ऑडिट कराते हैं पता लगता है कि इतने पैसे भी लिए फिर भी अकाउंट में इतने पैसे हैं और दो मशीनें भी फालतू आ गई, इसको कहते हैं एबनॉर्मल, इसको कहते हैं एबनॉर्मल। और अगर उससे कम हो जाए, कुछ पैसे पास से डालने पड़ जाए, वो लॉस। ठीक है, पास से ना डालने पड़े, खर्चा वर्चा करके तो नॉर्मल है। ठीक है, पास से डालने पड़े तो, और अगर निकल के बीच में से कुछ आ जाए तो प्रॉफिट। ठीक हो गई बात, दो बच्चों